नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। इस समय प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, महाकुंभ। ऐसा कहा जा रहा है कि 144 साल के बाद ये संयोग आया है और 144 वर्ष अगर आप कहें तो आप सबको पता है कि हर 12 वर्ष के बाद ये महाकुंभ आता है और दो कुंभ के बीच 6 वर्ष के अंतराल पर एक अर्ध कुंभ होता है जिसे कुंभ कहा जा रहा है। अब कुंभ और महाकुंभ, तो इन दोनों में दो कुंभों महाकुंभ में 12 साल का अंतर होता है। 12-12 साल के बाद ये महाकुंभ आते हैं और 12 महाकुंभ बीतने के बाद 144 साल होता है और यही 144 साल बाद ये संयोग आया है। ये नक्षत्रों का एक स्थिति है जो 144 वर्षों में एक बार ये स्थिति बनती है, जो इस वर्ष बन रही है और काफ़ी पवित्र संयोग है और काफ़ी लोग नहाने जा भी रहे हैं। अनुमान है कि लगभग 10 करोड़ के आसपास मौनी अमावस्या को लोग नहाएंगे। प्रयागराज के कुंभ का जो मुख्य स्नान पर्व है, जो शाही स्नान जिसे कहा जाता है, वो मकर संक्रांति, उसके बाद मौनी अमावस्या, उसके बाद बसंत पंचमी है। ये 3 मुख्य स्नान हैं और ये तो दर्शनार्थियों के लिए हैं, श्रद्धालुओं के लिए हैं और जो कल्पवासी हैं उनके लिए 2 स्नान और हैं, एक पौष पूर्णिमा और एक माघी पूर्णिमा। पौष पूर्णिमा के दिन स्नान करके और कल्पवासी जो होते हैं वो 1 महीने का कल्पवास शुरू करते हैं। ये बड़ा कठिन एक तप है और माघ महीने के पूर्णमासी को, माने पूर्णिमा को, ये इनका कल्पवास पूर्ण होता है। तो उस दिन पूर्णिमा को, माघी पूर्णिमा को स्नान करके ये लोग अपने अपने घर को विदा हो जाते हैं। तो ये कुंभ जो है, जब भी कुंभ की चर्चा होगी तो महाराज हर्षवर्धन की बात जरूर होगी, क्योंकि इस कुंभ को आधुनिक रूप देने का जो कार्य किया वो महाराज हर्ष ने किया। हर्षवर्धन के समय में जो उल्लेख है, ऐतिहासिक उल्लेख है, उसमें कहा इसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। इस कुंभ का आयोजन महामोक्ष परिषद के रूप में कहा गया है। इसका उल्लेख ह्वेनसांग ने भी किया था, जो महाराज हर्ष के शासनकाल में चीन से यात्रा करने आया था और यहाँ के बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने आया था। यहाँ के अनेक जो विश्वविद्यालय थे उस समय के जो गुरुकुल थे, बौद्ध गुरुकुल या बौद्धों के जो पवित्र तीर्थ थे, वहाँ घूमने आया था। वहाँ काफ़ी समय तक रहा, अध्ययन किया और उसी समय उसकी मुलाकात हर्षवर्धन से हुई। तो हर्षवर्धन ने भी उसे इनवाइट किया था इस महाकुंभ में आने के लिए और उसने कहा था कि आप आइए, इस कुंभ के बारे में जानिए, कुंभ को समझिए और ये जो महामोक्ष परिषद का आयोजन हो रहा है इससे आप साक्षात्कार करिए, आप इसमें शामिल होइए। और अपने वचन के अनुसार ह्वेनसांग आया भी था। उसने जो वृत्तांत दिया है, अब वो चूँकि उसे हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का बहुत ज्ञान था नहीं, उसने 5-5 वर्ष के अंतराल पर ये महामोक्ष परिषद के आयोजन के बारे में बताया है। लेकिन दरअसल वो, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये अंतराल 6-6 वर्ष का है। पहले महाकुंभ, फिर अर्धकुंभ, फिर महाकुंभ, फिर अर्धकुंभ। तो एक तरह से देखें तो ये अंतराल 6-6 वर्ष का है। 2 महाकुंभ के बीच 12 साल का अंतराल है और इन 2 महाकुंभ के बीच एक अर्धकुंभ होता है, जिसे अब इस समय कुंभ कहा जा रहा है। उसी को, अर्धकुंभ को कुंभ कहा जा रहा है और कुंभ को महाकुंभ कहा जा रहा है। तो अर्धकुंभ और कुंभ की जगह कुंभ और महाकुंभ हो गया। आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा ये बात सुन करके। तो इस तरह से इसका विवरण ह्वेनसांग ने भी किया।
और जब भी इसकी चर्चा होगी, इस सनातन का जो महापर्व है ये महाकुंभ, जैसे आप इस समय ठंड का जो माहौल है आप देखिए, इस ठंड के माहौल में गंगा और जमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर रेत के ऊपर जिस तरह से एक नगरी को बसाया गया है, आयोजन किया गया है, ये आदिकाल से चला आ रहा है। इसकी प्राचीनता कितनी प्राचीन है इसको शब्दों में या अंकों में बयां करना मुश्किल है। ये शायद जब से सनातन संस्था चली आ रही है, ये सनातन धर्म चला आ रहा है, तब से ये धार्मिक आयोजन चल रहा है। तो इस तरह से इसके बारे में ऐसा विवरण है कि जब भी ये कुंभ का आयोजन होता था तो उसमें हर्षवर्धन भी आते थे और शरीक होते थे उसमें, और जब तक ये आयोजन रहता था तब तक उसमें शामिल रहते थे। और जब इसका आयोजन समाप्त होने लगता था तो उस समाप्ति पर अपने राजकोष से ढेर सारा धन संतों को दान किया करते थे। और ऐसा उल्लेख आता है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही नहीं आते थे, इसमें बौद्ध भी आते थे, जैन भी आते थे, और उस समय के जितने भी धर्म या इस तरह से धार्मिक संस्थाएं रही हैं, धार्मिक मत रहे हैं, वो सारे लोग यहाँ आते थे, शामिल होते थे और तप करते थे। तो इस तरह से, और ऐसा कहा जाता है कि महाराज हर्ष जब यहाँ शामिल होते थे तो दान करते करते अगर वो जो भी दान करने के लिए जो भी संपदा लाए होते थे वो जब समाप्त हो जाता था तो अपने शरीर के वस्त्रों को, अपने शरीर के ऊपर जो वो गहने धारण करते थे उसको भी दान कर देते थे, और सब कुछ दान करके फिर अपने राजकाज में ये लग जाते थे। तो इतने बड़े दानी, इतने बड़े महादानी हर्षवर्धन थे। और ये जो आधुनिक रूप दिया गया है ये उन्हीं का ये चलाया हुआ है। जो शासकीय सहायता होती थी वो हर्षवर्धन के समय में एक बृहद पैमाने पर नींव पड़ी, और हर्षवर्धन ने बल्कि लोगों को आमंत्रित भी किया करते थे। अपने ज़माने में लोगों को आमंत्रित करना, आज ज़्यादा से ज़्यादा जनसमूह आए और धर्म के कार्य करें, बहुत अधिक से अधिक संत आएँ, धार्मिक कार्य करें, वहाँ कुछ दिनों का जो 1 महीने का कल्पवास होता है कल्पवास करें और अपने ज्ञान का विस्तार करें, अपने ज्ञान के अमृत वचन से लोगों को, जनमानस को तृप्त करें और सही राह पर चलने की प्रेरणा दें। तो इस तरह से महाराज हर्षवर्धन ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अब हर्षवर्धन के बारे में हम संक्षेप में 2 लाइन बता दें। हर्षवर्धन ने जिन विपरीत परिस्थितियों में सत्ता प्राप्त की वो आमतौर से सबके लिए आसान नहीं है। वो जिन झंझावातों को झेला उस शासक ने, जब उनके पिता बीमार थे और बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु की खबर उनकी माताजी को मिली तो उनकी माताजी ने आत्मदाह कर लिया, सती हो गई उनके चिता के साथ। उनके बड़े भाई की हत्या हो गई एक युद्ध में। ये बिल्कुल अनाथ जैसे हो गए थे, इनके आगे पीछे कोई नहीं था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इनको फिर पता चला कि इनके बहनोई की भी हत्या हो गई है, और बहनोई की हत्या के बाद इनकी बहन व्याकुल होकर के जंगल में चली गई संन्यास लेने के लिए। तो इनके मित्र ने काफ़ी खोजबीन के बाद विंध्य के जंगलों में अपनी बहन से मुलाकात कराई इनकी, और हर्षवर्धन की बहन जो था उनका नाम था राजश्री। दोनों की मुलाकात हुई, और वो जब, ऐसा कहा जाता है कि वो चिता पर भी आत्मदाह करने जा रही थी हर्षवर्धन की बहन, तब इन दोनों की मुलाकात हुई। और हर्ष जो है अचानक जा कर के उसको रोक लेते हैं और उनको घर ले आते हैं और यथोचित सम्मान के साथ इनका राजकाज वापस करते हैं और फिर राजकाज में लग जाते हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी
हर्षवर्धन ने धैर्य नहीं खोया और शासन सत्ता पाने के बाद धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार किया और शासन के सर्वोच्च शिखर तक पहुँचे और तात्कालिक राजाओं में सबसे गौरवशाली शासक बने, जो धर्मपरायण था, सभी धर्मों का आदर करने वाला था। सनातन धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे, बौद्ध धर्म का भी सम्मान करते थे, जैन धर्म का भी सम्मान करते थे और जितने परिव्राजक थे, भिक्षु थे, किसी भी धर्म के, किसी भी मत के, किसी भी संप्रदाय के मानने वाले संत थे, वो सबका अपने राज्य में सम्मान करते थे, दान देते थे और काफ़ी मदद करते थे। ऐसे थे हर्ष। तो जब भी कुंभ की बात होगी तो हर्ष की बात के बगैर वो पूरी नहीं होगी। तो ऐसे थे महाराज हर्ष। अब इसमें अगली कड़ी आती है कल्पवास की। जैसा कि हमने अभी बताया कि वहाँ प्रयाग के कुंभ में सबसे मुख्य महत्व कल्पवास का ही है। दर्शनार्थी या श्रद्धालु तो आते हैं, अपना स्नान करते हैं मुख्य पर्व पर, या उसके अलावा भी जैसे इस समय चल रहा है, संक्रांति से ये चल रहा है स्नान, और लगातार लोग स्नान करते हुए अपने घर को भी जा रहे हैं। कुछ लोग वहाँ रुक जा रहे हैं, 2 दिन 3 दिन और स्नान करके निकल जाएंगे। ऐसे लगातार ये क्रम चलता रहेगा और अगले 20-25 दिनों तक चलता रहेगा। कहा जा रहा है कि महाशिवरात्रि तक चलेगा, लेकिन ये सिर्फ माघ मास तक ही, पौष पूर्णिमा से लेकर के और माघी पूर्णिमा के बीच ये जो 1 महीने का समय है, मुख्य तौर पर इन्हीं समयों में चलता है, इसी अंतराल पर चलता है। 3 मुख्य स्नान हैं, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। तो ऐसे ये कुंभ का आयोजन है। अब अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कल्पवास, ये क्या चीज़ है और इसका मुख्य सार तत्व क्या है इसका। आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपसे अनुरोध है कि इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।